उसकी क्या वजह है कि इनको गवर्नमेंट ने अकोमोडेट किया है होटलों में। इन्होंने देश के लिए काम किया है, अपने मुल्क के लिए काम किया है, बट ये डिफरेंट पार्टियों के साथ इनकी वाबस्तगी थी। बिकॉज ऑफ दैट इसको पॉलिटिकल मैग्नेट कहा जाता है। हमारे जो पंडित भाई जम्मू में रह रहे हैं, कोई दिल्ली में रह रहा है, वो भी मैग्नेट में है। बिकॉज मिलिटेंटों की वजह से जो थ्रेट उनको मिला था, सेम टू दैट वी आर सफरिंग इन द सेम बोट, कोई फ़र्क नहीं इसमें। बट ये चीज़ है कि दे आर नॉट एफिलिएटेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट वी आर एफिलिएटेड विथ डिफरेंट पार्टीज। कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है, कोई किसी और के पार्टी साथ है। मिलिटेंटों की थ्रेट की वजह से जब हमें गवर्नमेंट ने हमें एकोमोडेट किया है, तो एक सीआरडी विंग होती है जो पुलिस के साथ बाज़ाब्ता काम करती है, और उन लोगों को देखा जाता है कि किसको कितना थ्रेट है, उसको PSOs मिले जाते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने किसी को एकोमोडेट कहीं किसी होटल में किया है, लेकिन उसको जब वो किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड है, उसको अपने इलाके में जाना पड़ता है। उस वजह से पुलिस उसको एक PSO या 2 PSO थ्रेट की वजह से देते हैं कि इसको कितना थ्रेट है, उस वजह से उसको इतने PSO मिलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमें ये बात समझ नहीं आ रही है। अगर CID विंग इसलिए है कि ये किसी बंदे को देखते हैं कि इसका इलाके में कितना थ्रेट है। जब वो अपना रिपोर्ट देते हैं, जब हम ADG सिक्योरिटी के पास पूछते हैं, वहाँ बोलते हैं आर्म थ्रेट है, जनरल थ्रेट है। व्हाट इज़ द मीन बाय जनरल थ्रेट? यानी उस आदमी को फिर किस लिए रखा जाता है? वो आदमी कहाँ जाएगा? उसकी ज़िंदगी तो बाज़ाब्ता एक मतलब ऐसे वैरान हो जाती है, वो न घर जा सकता है, न किसी जगह जा सकता है, उसको तो खतरा ही खतरा है। रहा मसला, हम लोगों ने काम किया है देश के लिए, सिर्फ माइग्रेंट इसलिए हुए हैं क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड माइग्रेंट बनाया है। वी आर रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स। एक हो गया वो माइग्रेंट जो जम्मू में रह रहा है, कोई काम उसका नहीं है, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है रजिस्टर्ड माइग्रेंट हमारे से, जो हमें रजिस्ट्रेशन मिल रही है। हमारे जो बाकी बहुत सारे लोग जिनको अभी भी जिन्होंने फाइलें भरी है, जिनको किसी वजह से अभी गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड नहीं किया है, उनको भी कुछ पैसे मिलते थे, राशन 2-3 महीनों मिलती थी। मगर बहुत सारा कुछ वक्त हो गया, उनकी वो जो फाइलें हैं वो रोकी गई। आपकी वसादत से हम रिलीफ कमिश्नर साहब से, मोदी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि उनकी फ़ाइलों को भी रिलीज़ किया जाए, क्योंकि वो तो माइग्रेंट हैं, बेचारे कहीं जा नहीं सकते हैं। तीसरा मसला ये है कि गवर्नमेंट ने जो हमें 13,000 रुपया पर मंथ, जो 13,000 दी जा रही है हमें, आप खुद बताइए ये आज 13,000 में क्या होता है? जब गवर्नमेंट मुलाजिमों को आज ये चीज़ें बढ़ा, आज वो चीज़ें बढ़ा, MLA को ये बढ़ा। अगर MLA बन गया है बिकॉज ऑफ हमारी वजह से MLA बन गया है। जब हमने हालात यहाँ सुधारे हैं, जब हमने हालात यहाँ अच्छे किए हैं, तभी तो इलेक्शन हो गए यहाँ पे। 96 में जब हम लोगों ने काम किया है, तो उस वजह से यहाँ पे इलेक्शन हो गए। अगर एक MLA बन रहा है, हमारी वजह से बन रहा है। एक MLA को 2 लाख 3 लाख रुपया पर मंथ उसको आता है, हमें 13,000 रुपया, हम कहाँ जाएंगे? हमारी भी फैमिलीज़ हैं। एक तो ये मसला। दूसरा मसला है कि अभी गुलाम नबी साहब ने जो कहा कि हमें होटलों में सिर्फ एक कमरा दिया जाता है। यह बताइए, हमारी मिसेज भी वहीं होती है, हमारे बच्चे भी वहीं होते हैं, हमारे PSOs भी वही होते हैं, हमारा जो मेहमान आता है वो भी वहीं होता है। तो क्या करें हम? अगर गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है, तो उनको चाहिए कि भाई इन माइग्रेंट को फिर खुदा के नाम पे छोड़ दिया जाए। फिर अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि वही ज़िंदगी देने वाला और वही लेने वाला है। आप लोगों ने देखा, आप उस तहरीक को खुद आपने मुशाहिदा किया है उसका। उसमें जो सबसे पहले जो गोली निकली गन से, वो मोहम्मद यूसुफ हलवाई पर गिरी। मोहम्मद यूसुफ हलवाई पर गोली गिरने का वजह यह था, वो पॉलिटिकल वर्कर था, वो किसी कम्युनिटी से वाबस्ता नहीं था, किसी मजहब से वाबस्ता नहीं था, बल्कि रीज़न ये था कि वो पॉलिटिकल लीडर था, पॉलिटिकल वर्कर था। उसका कसूर ये था कि उस महल्ले में एक बेवा के साथ जाता था, उसका फॉर्म बनवाता था। जब भी शिकार 89-90 में कोई हुआ, वो पॉलिटिकल वर्कर ही हुआ।
तो नतीजा ये निकला कि जब हालात ख़राब हुए उस पॉलिटिकल वर्कर को घर से निकाला गया। उसे हिदायत मिली कि आप लोग रातों रात घरों से निकलिए। एसएसपी साहब ने हमें गाड़ियाँ भेजी, आपके जानों को थ्रेट है, आप लोगों को खतरा है। हमें एमएलए हॉस्टल में बिठाया गया। उस एमएलए हॉस्टल में तकरीबन 50, 60, 70 फैमिलियाँ थी और हमें कहा गया कि फ़िलहाल आपके बारे में हमें रिपोर्ट्स मिले हैं। जब हमने तहकीकात की, हमारे खिलाफ रिपोर्ट्स की हुए, उन्होंने कहा आपकी वाबस्तगी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ है। कोई एमएलए था, कोई एमएलसी था, कोई एक्टिव वर्कर था, कोई प्रेसिडेंट था, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट था, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, कोई हल्का प्रेसिडेंट था, और आप भी उसके गवाह हैं। उसमें आपका भी चश्मदीद गवाह हैं आप लोग कि हमें किन हालात से गुजरना पड़ा। जब एमएलए हॉस्टल में हमारे रहने के बाद हमें कहा गया कि आपको हम PSOs देंगे, आपको गाड़ी देंगे, आपको फ्यूल देंगे, वो दिया गया और हमें तायनात किया गया कि आप अपने अपने इलाकों में जाइए, पॉलिटिकल प्रोसेस कीजिए, अमन बनाने की कोशिशें कीजिए। हम उस कोशिश में लगे और उसमें हमारे बड़े बड़े लीडर गोलियों का शिकार हुए। छोटे छोटे, मैं कहूँगा हल्का प्रेसिडेंट लेवल तक के वर्कर भी गोलियों का शिकार हुए। कोई पॉलिटिकल वर्कर का ऐसा घर नहीं है जहाँ बम नहीं बरसा, जहाँ किसी का खून नहीं गिरा। ऐसे भी पॉलिटिकल लीडरों के घर हैं यहाँ कश्मीर में जहाँ 3-3 लोग मरे। मैं त्राल की मिसाल दे दूंगा। मोहम्मद सुभान भट्ट, वो एमएलए था, एक्स एमएलए, वो उसे मारा गया। उसके बाद उसके बेटे को भी मारा गया, उसके बाद उसके दूसरे बेटे को भी मारा गया। ऐसी मिसालें हैं। नीलूरा में गुलाम कादिर नीलूरा को मारा गया, उसके बाद उसके बेटे नज़ीर अहमद नीलूरा को मारा गया। पॉलिटिकल वर्कर को यहाँ ही थ्रेट नहीं रहा, वो जब जम्मू में भी चला गया उसे जम्मू में भी मारा गया। वली मोहम्मद यत्तू को जम्मू जामिया मस्जिद में कत्ल किया गया। हम में से कोई पॉलिटिकल वर्कर ऐसा नहीं है जो आज होटल में जिसने गोली नहीं खाई है या जिसके किसी फैमिली मेंबर ने गोली नहीं खाई है। तो मजबूरन सर छुपाने के लिए हम सरकार के पास आए। सरकार ने हमें अकोमोडेशन दे दी। अकोमोडेशन क्या थी? पहले एमएलए हॉस्टल में एक कमरे में रखा गया अलॉन्ग विद फैमिलीज। उसके बाद जब एमएलए हॉस्टल में पॉलिटिकल प्रोसेस हमारे जरिए शुरू करने के बाद जब यहाँ पर पॉलिटिकल गवर्नमेंटें बनी, हमें वहाँ से निकाला गया है, डिफरेंट होटल्स में रखा गया। जिन होटलों में हमें रखा गया वहाँ एक एक कमरा उन्होंने हायर करके हमें दे दिया। हमारी ये मजबूरी बनी, अगर मैं 30 साल पहले या 24 साल पहले जिस कमरे में आया था वहाँ उस वक्त मेरा छोटा बच्चा था 2 साल का या 3 साल का, मेरी लड़की थी 2 साल या 3 साल की, अब वो 25 साल की हो चुकी है। लेकिन सरकार ये नहीं सोच रही है मैं भी वहीं पर सोता हूँ, मेरी बीवी भी सोती है, मेरी बच्ची भी वहाँ पर है, मेरा लड़का भी वहाँ पर है, मेरी बहू भी वहाँ पर है। हम चाहते हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ सरकार ने हमें पहले दिया था आज वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे वो छीन रहे हैं। सपोज मैं बताऊंगा, मेरे पास पहले 4 PSOs थे, फिर 3 रखे गए, फिर 2 रखे गए, अब एक ही है। क्या पता है कल एक भी छीनेंगे, तो हमें रिस्क में डाला जा रहा है। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.